अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जा रहे हैं क्लास 9 की सिंटेक्स बुक से चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करने और अल्लाह का नाम लेकर ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले आपको बता दूं चैप्टर 4 हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं। प्ले लिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए जहाँ आपको हर एक्सरसाइज के हर सवाल मिलेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नाम है बेटा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, 5.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जाहिर बात है यूनिट 5 है। तो आपको हमेशा की तरह मैं पहले ये बताऊंगी कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। अलजेब्रा हम सबको पता है, जब हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट को साथ सॉल्व करते हैं वो अलजेब्रा कहलाते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट कहते हैं, अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझे तो उर्दू में कहा जाएगा मैनिपुलेट यानी जोड़ तोड़ करना। यानी जो भी आपको अलजेब्रा की ये फॉर्म्स दी हुई हैं आपको इसे जोड़ तोड़ करके फैक्टर की शक्ल में करके जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं वो आपको करना है। हमें पहला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना है फाइंड द HCF। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है, ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या? फैक्टर मीन तोड़ना, यानी जो भी नंबर और वैल्यूज़ दी हुई हैं आप इसको ब्रेक करें। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं 72 और 120। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पहले तो सॉल्यूशन में हमने 72x की पावर 4 y5 z² एंड 120x³ y6 z8। ठीक है मेरे बच्चों, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले हम लिखेंगे 72x4y5 z²। अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ 72 को, तो कैसे ब्रेक होगा? मैं इसका लूंगी एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेंगे? मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ। ठीक है, 72 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। मेरे बच्चों ये देखेंगे हमने इसको ब्रेक कर दिया। फैक्टर क्या बने 72 का? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगी, मैं आपको बताती हूँ इसको हम क्या करेंगे। इंटू x4y5z²। ठीक है मेरे बच्चों, अब सेकेंड है हमारे पास 120 x³ y6 z8। अब मैं 120 का एलसीएम यहाँ ले लेती हूँ। रफ वर्क ज़रूर शो किया करें। 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो 120 का क्या बना है फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू x³ y6 z8। अब मैंने क्या करना है? मैंने आराम से यहाँ लिखना है कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन निकलेगा देन हाईएस्ट कॉमन निकलेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब है अगर दो एक्सप्रेशंस या दो टर्म्स आपको गिवन है तो वो चीज़, वो नंबर, वो पावर दोनों में मौजूद हो। 3 है तो तीनों में मौजूद है। यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज है, देखिए 2 इसके पास भी है, इसके पास भी। 1 टाइम 2 मौजूद है, मैंने लिख लिया 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बीच में हमेशा क्रॉस साइन आएगी यानी मल्टीप्लाई, फिर 2। सही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखें ये 2 ये 2। 1 टाइम है मैंने लिख दिया, फिर दोबारा 2 सेकेंड टाइम है मैंने लिख दिया, अब 2 थर्ड टाइम भी है तो मैं यहाँ 2 थर्ड टाइम भी लिख दूंगी। और 3 भी 1 टाइम कॉमन है। ठीक है, बाकी जो अनकॉमन है उसे इग्नोर कर दो, सिर्फ कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब ही है ये कि कॉमन। अब हमें क्या करना है, जो याद करने की बात है कि आपने लोएस्ट पावर अल्फाबेट की लिखनी है। x4 है, x3 है, x3 लिखूंगी लोएस्ट पावर, x5 है, सॉरी y5 y6 y5 लिखूंगी, और z2 है, z8 है, z2 लिखूंगी। HCF में हमें
अल्फ़ाबेट की लोएस्ट पावर लिखनी है, बस इतना याद रखें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, एक्स क्यूब, वाई की पावर 5, जेड स्क्वायर, ये हमारा HCF आया। HCF याद रखें, कॉमन फैक्टर को CF को मल्टीप्लाई करके HCF आता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर टाइम ज़ाया किए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, हमारे पास 2 टर्म है यहाँ पे भी, लेकिन पहली टर्म से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमें दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 18। सबसे पहले तो मैं सवाल लिखूंगी, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें अभी जब चैप्टर 4 किया है तो हमने क्या बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जब 3 टर्म्स होंगी तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो हम एक एक करके पहले मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 3x एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 18 मैं पहले ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट को मैंने ब्लैक से लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है। मिडिल टर्म ब्रेक होगी हमेशा पहला कोफिशिएंट और आखिरी नंबर, पहला नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई भी नहीं है पहला नंबर, तो 1 है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 आ गया, ठीक है। समझे, मैं आपको जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं मिडिल टर्म भी सिखा रही हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 आंसर आ गया, ठीक है। जो भी आंसर आएगा हमें उसका सिंपल एलसीएम लेना। 18 ऑब्वियसली 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हम सबको पता है ये जो है ये फैक्टर्स कहलाते हैं। अब इस फैक्टर को, सही है, मुझे इस तरह मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस या माइनस करना है कि ये मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड आपको नहीं छेड़ना है, सिर्फ मिडिल चाहिए। मुझे -3 चाहिए। अगर मैं 3 2 ज़ा 6 में से 3 निकालूंगी तो मुझे 3 मिल जाएगा, क्योंकि मुझे माइनस, मुझे जो साइन चाहिए वो मैं बड़े नंबर के साथ लगा दूंगी ताकि ये बड़े नंबर ये आ गया, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक्स क्यूब एज इट इज है, माइनस 18 एज फर्स्ट और लास्ट हम नहीं छेड़ते। मिडिल का मतलब सेंटर वैल्यू को आपने जोड़ना तोड़ना है। -6 प्लस 3, -6 प्लस 3, आप +3 -6 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। जो भी अल्फ़ाबेट लगा हुआ है उसके साथ आप लगा दें। अब जब ये 4 टर्म हो गई, हम सबको पता है जब 4 टर्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉमन, पेयर बना के कॉमन। दोनों के पास x मौजूद है, मैंने x कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 6। याद रखें मेरे बच्चों, जो यहाँ पहला कॉमन आएगा 4 टर्म, वही कॉमन सेम दूसरा आएगा, इसलिए मैंने बगैर बोले ये इधर दोबारा लिख लिया। अब मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बता रही हूँ, देखें, सब कुछ इग्नोर कर दें, सिर्फ लास्ट के ये 2 नंबर, होप सो आपको दिख रहे हो, ये 2 नंबर अपने सामने रखें। आपने यहाँ 6 लिखा है, आपको 18 चाहिए। 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 18 मिल जाए, 3 ज़ा, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ माइनस साइन लगाई है, मुझे माइनस ही चाहिए थी, तो माइनस और प्लस मिलके ही माइनस बनाएंगे। अब जो 2 सेम है वो मैंने एक साथ लिख लिया, और यहाँ बचा x प्लस 3, सही है बेटा। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2 नहीं, इसका सेकंड एक्सप्रेशन, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है मेरे बच्चों। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 6 बिल्कुल सेम मेथड, 1 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया जी 6। जो भी आंसर आएगा उसका लूंगी मैं एलसीएम। एलसीएम है 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, आराम से इसकी फैक्टर करने हैं। 2 3, मुझे 5 चाहिए, मैंने लिख दिया भाई 2 + 3 = 5। फर्स्ट टर्म नहीं छेड़ेंगे, लास्ट टर्म नहीं छेड़ेंगे, मिडिल का मतलब होता है सेंटर टर्म को डिस्टर्ब करना है। +2x + 3x मिला के बन गया 5x। दोनों में x कॉमन है जी, x लिया, यहाँ बचा 1x, यहाँ बचा 2। जो मैंने यहाँ ब्रैकेट लिखा है, मैं आंख बंद करके यहाँ मैंने ये ब्रैकेट लिख दिया। अब मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, सिर्फ लास्ट नंबर्स को देखें। मैंने 2 लिखा है, मुझे 6 बनाना है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, आ गया 6। प्लस है, मुझे प्लस ही चाहिए थी, मैंने प्लस लगा दी, जो प्लस और प्लस मिलके प्लस बना देंगे। जो दोनों सेम है वो एक दफ़ा लिख दें, वो बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी। और ये x + 3। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है कॉमन फैक्टर।
पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर और फिर हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जो दोनों में मौजूद हो। 3 है तो तीनों में मौजूद हो, 4 है तो चारों में मौजूद हो। x+3 इसके पास भी, x के पास भी, x+3। मेरे बच्चों, और अभी मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि HCF हमेशा CF को मल्टीप्लाई करके आता है, तो यहाँ एक ही कॉमन है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो जो हमारा कॉमन फैक्टर है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और यही हमारा आंसर है। जल्दी से पार्ट 3 देखते हैं। चलिए मेरे बच्चों, पार्ट 3 हमें क्या बता रहा है? पार्ट 3 हमें बता रहा है 180 R³ S4T5, 120 R4 S³ T8 एंड 210 R7 S7T³ हमें कुछ भी नहीं करना, हमारे पास 3 नंबर है। सबसे पहले तो हम इन तीनों का निकालेंगे LCM। सही है, 180 का अगर मैं LCM निकालूं, यही निकाल लेती हूँ, ठीक है। सवाल आपने दोबारा रिराइट करना है। 180, 120, 210 देखते हैं। चले बेटा, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब 2 6 ज़ा 12, 0, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा। नाउ अगर मैं ये करूँ, 2 10 है मेरे बच्चों, ध्यान से रखिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा कि 2 1 ज़ा 2 कर दिया, सही है, और 2 5 ज़ा 10 कर दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 15 2 ज़ा 30 होता है, 2 10 नहीं होता। तो 2 1 ज़ा 2, अब 1 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो आप पहले 0 लगाएंगे, यानी आपने लिखा है 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 10। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 5 से, ये सॉरी, ये जाएगा 5 से, 3 से भी जा सकता था वैसे तो। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। वैसे हम यहाँ 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15 करते, फिर 3 5 ज़ा 15 करते तो हो जाता, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 180 R³ S4। आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखती है, ये याद रखिएगा बेटा, सही है। अब 180 के फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और मैंने लिख दिया R³ S4T5। सेकेंड है हमारे पास 120 R4 S³ T8। ठीक है मेरे बच्चों, 120 का फैक्टर क्या है जी? हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, R4 S³ T8। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्या है जी? 210 R7 S7 TQ। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू R7 S7 TQ। अब हम यहाँ लिखेंगे पहले कॉमन फैक्टर, और फिर यहाँ लिखेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है मेरे बच्चों, चलें जी, मैं पहले लिख देती हूँ कॉमन 2 2 2, तीनों में 1 टाइम मौजूद है। 2 2 अब नहीं, 3 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम तीनों में मौजूद है। 3 3 3, 5 भी 1 टाइम तीनों में मौजूद है। ठीक है मेरे बच्चों, 2 3 और 5 मैंने यहाँ लिखा जी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R है हमारे पास, S है हमारे पास और T। मेरे बच्चों, मैंने आपको भी बता दिया है कि HCF में आपने क्या करना है,
HCF में आपने लोएस्ट पावर उठानी है। R3 है, 4 है, 7 है, मैं यहाँ लिखूंगी R3। S4 है, 3 है, 7 है, S लिखूंगी 3। T5 है, 8 है, 3 है, T लिखूंगी 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, R क्यूब, S क्यूब, T क्यूब, और ये आ गया जी हमारा आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। बाकी 3 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।